Hello everyone. Today in this video we read about topic is it good to have political competition? क्या political competition अच्छी चीज़ है? So let's start now about political competition is good or bad. इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में इलेक्शंस के बारे में पढ़ा। इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है और वे क्या चीज़ें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। तो उसके बाद सवाल ये उठता है कि ये जो इलेक्शंस होते हैं उसमें बहुत तरह की जो कंपटीशन होते हैं, क्या वो अच्छी चीज़ है? सो ये जानने के लिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। जैसा कि हम पाते हैं कि जो इलेक्शंस हैं उसका मतलब ही पॉलिटिकल कंपटीशन या प्रतियोगिता है। दिस कंपटीशन टेक्स various forms. The most obvious form is the competition among political parties at the constituency level. It takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, election will become pointless. जो यह प्रतियोगिता जो जैसा कि हमने अभी देखा कि चुनाव का मतलब ही पॉलिटिकल कंपटीशन है, तो ये जो प्रतियोगिता कई रूप में हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके बीच जो कंपटीशन है वो निर्वाचन क्षेत्र में इसका स्वरूप उम्मीदवार जो होते हैं उनके बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर ये जो पार्टिसिपेट्स हैं उनके बीच कंपटीशन ना हो तो ये जो इलेक्शंस है ये बिल्कुल पॉइंटलेस माना जाता है। बट इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? पर क्या ये जो कंपटीशन है पॉलिटिकल कंपटीशन ये अच्छी चीज़ है? क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डिटरमाइंड्स। It creates a sense of disunity and fractionalism in every locality. अगर ये चुनावी कंपटीशन है इसमें कुछ इस नुकसान भी दिखते हैं। स्पष्ट रूप से बहुत सारे नुकसान दिखते हैं, जिनमें से कुछ है कि इससे हर बस्ती और हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। You would have heard of people complaining of party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegations against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. आप जब भी चुनाव होता है तो देखा होगा कि आपके इलाके में आपने सुना भी होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कंप्लेन करते हैं। विभिन्न दल के जो लोग होते हैं, अलग अलग दल के लोग होते हैं या नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं और पार्टी और जो उम्मीदवार जो होते हैं वो चुनाव जीतने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, कई तरह की जो ट्रिक्स होते हैं जो गलत होते हैं वो अपनाते हैं। Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. और ये जो कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी जो दौड़ है इसको जीतने का ये जो दबाव वाला जो प्रेशर है ये सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। और some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. और जो समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले जो अच्छे लोग होते हैं वो इन कारणों से ही चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते और उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना भी अच्छा नहीं लगता। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स एट दे ऑप्टेड फॉर फ्री competition in elections as the way to select our future leaders. They did so because this system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. और
हमारे संविधान निर्माता जो भी थे इन समस्याओं के से अच्छी तरीके से अवेयर थे, और फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं का जो चुनाव था उसके लिए उन्होंने फ्री इलेक्शन को ही कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो दीर्घकालिक रूप में ये जो व्यवस्था है वही बेहतर काम कर सकती थी। But that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all over professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. They want to remain in power or get power and positions for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. एक जो आदर्श दुनिया है उसमें सभी जो राजनीतिक नेता थे उनको मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, और ये सभी नेता जो हैं लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा होता नहीं है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशे के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की भी चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए जो बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। पॉसिबल है कि उनके अंदर लोगों की जो सेवा करने की भावना है वो भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे ही चीज़ों को छोड़ना बहुत ही रिस्की काम है। यह भी पॉसिबल है कि उनके अंदर लोगों को ही हेल्प करने की भी फीलिंग हो, पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है या फिर यह कैसे हो सकता है। ये उनके मन में जो विचार है उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही न बैठे। How do we deal with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leader. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. ऐसी स्थिति में जो रियलिटी है उसका सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका जो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था अपनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले जो राजनेता हैं उनको गिफ्ट मिले या पुरस्कार मिले, और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। Who decide this reward or punishment? The simple answer is the people. This is what electoral competition does. Regular electoral competition provides incentives to political parties and leaders. They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chance to victory will increase in the next elections. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. और इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन कर सकता है? इसका सीधा साधा जवाब है कि लोग करते हैं या पब्लिक करती है। चुनाव में जो भी कंपटीशन है इसका यही अर्थ है। जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं उसमें जो कंपटीशन है इसका जो प्रॉफिट है राजनीतिक दल और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया या मुद्दा को नहीं उठाया तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो नहीं बढ़ेगी, और अगर वो उन मुद्दों को उठाते हैं जो और लोगों के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और अगले चुनाव में ही उनकी जीत पॉसिबल होगी और वे जीत पाएंगे। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो अगला चुनाव वो जीत नहीं सकते।
So if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. This is a bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customers. If he does not, the customer will go to some other shop. Similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। इसका मतलब है कि इस तरह की यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो उसे भी मजबूरन जनता की सेवा करनी पड़ती है। कुछ इसी ढंग से एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि बाज़ार में भी काम होता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता हो, उसे मजबूरी में ग्राहक को अच्छा सामान देना ही पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो कस्टमर है दूसरी दुकान चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो राजनीतिक कंपटीशन होते हैं इसमें पॉसिबल है कि कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन लास्ट में इससे राजनीतिक दल और इसके जो नेता हैं लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य होते हैं। सो यहाँ पे ये जो टॉपिक है कि क्या जो ये राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है या कंपटीशन है वो अच्छी चीज़ है या नहीं। तो ये शॉर्ट में हमको ये समझ में आता है कि कंपटीशन होना अच्छी चीज़ है, लेकिन उस कंपटीशन में अगर पब्लिक को नुकसान होता है तो वो अच्छी नहीं है। इस कंपटीशन का बेनिफिट ये होता है कि लोग एक दूसरे जीत के लिए पब्लिक का अच्छा करते हैं ताकि पब्लिक उनको दोबारा वोट में चुनाव में जिता सके। सो आई होप, मुझे आशा है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।